वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका हमारे सेशन में जहां हम बात करेंगे इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस की जो इस बार मेंस में आए हैं और क्या उनका पैटर्न रहा और उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं, उनको कैसे हमें आंसर करना चाहिए। जनरल सी डिस्कशन है। तो पहले देखते हैं इस बार कितने क्वेश्चंस आए। इस बार फिर इंडियन सोसाइटी के 6 क्वेश्चन हमें पेपर्स में देखने को मिले। मोस्ट ऑफ देम वर क्वाइट प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको अगर पिछले एक साल के बिग इवेंट्स जो सोसाइटी में इम्पैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी है तो आप ये क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो डुएबल थे। हाँ, टफ इजी हो सकते हैं पर देवर पार्ट ऑफ द सिलेबस। कोई ऐसा चौंकाने वाला क्वेश्चन नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशंस। फैमिली रिलेशंस हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोसाइटी का। फैमिली इज की ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसको हमें एक्सप्लोर इवेल्युएट करना है। तो अगर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे और किस तरह से बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने इंडियन फैमिली रिलेशंस को इम्पैक्ट किया। पॉजिटिवली भी किया है। जैसे मान लीजिए पहले वर्किंग कपल्स को टाइम नहीं मिलता था बच्चों के साथ रहने का अपने। नाउ दे कैन गिव टाइम टू द चिल्ड्रन एज वेल। दे कैन स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। इट्स अ पॉजिटिव। ऑन द सेम पॉइंट यू कैन गेट अ नेगेटिव कि क्वालिटी ऑफ टाइम का क्या। क्वांटिटी ऑफ टाइम तो साथ मिल रहा है पर क्वालिटी नहीं मिल रही। क्यों? बिकॉज देयर वाज अ डिवाइड अर्लियर कि आप एक घर पे काम कर रहे हैं और एक ऑफिस जा रहे हैं। वो एक डिवीजन जो था वो बैरियर था कि घर पे आपको उतनी टेंशन नहीं है। आप घर पे आए, घर को आप फोकस कर पाएंगे। अब वो फोकस खत्म है। ऑफिस का काम घरों में घुस गया है। सो इट इज क्रिएटेड अ सिनेरियो जहां पर ये कपल रिलेशंस, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, देयर रिलेशनशिप विद द चिल्ड्रन, विद द पेरेंट्स, इंट्रा फैमिली और इंटर फैमिली रिलेशंस किस तरह से इंपैक्ट हुए। इसकी वजह से क्या प्रभाव हो रहा है कि पहले आपके घर में मेहमान आएगा जब आप ऑफिस में काम करते थे और अब कोई मेहमान आया जब वर्क फ्रॉम होम आप करते हैं तो योर रिस्पॉन्ड टू द गेस्ट विल ऑल्सो बी डिफरेंट। सो अगर वैसा मैं एक पॉइंट ऑफ एनालिसिस बता रहा हूँ, इस लाइन ऑफ थॉट पे हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखिए, हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टायर टू सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन। टायर टू सिटीज़ की राइज आप देख रहे हैं। हमें दिख रहा है कि भाई अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, वो टारगेट कर रहे हैं टायर टू सिटीज़ को क्योंकि वहाँ दिख रहा है कि नई मिडिल क्लास आई है जिसके पास थोड़ा कंजम्पशन का कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है और वो इस परचेसिंग पावर और क्योंकि एक कल्चर ऑफ कंजम्पशन पैदा हो गया है वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और उस एक्सपेंडिचर को क्रेव इन करने के लिए, उस पर कब्जा जमाने के लिए कंपनीज में कॉम्पिटिशन जाग गया है। क्वेश्चन हालांकि पूछ रहा है कि कैसे इस ग्रोथ ने एक नए मिडिल क्लास को जन्म दिया है। तो आप यहाँ दिखा सकते हैं कि भाई जैसे जैसे टायर टू सिटीज़ ग्रो कर रही हैं, मान लीजिए पुणे का एग्जांपल आप ले लें, ठीक है, आप नागपुर का एग्जांपल ले सकते हैं, आप लेट्स से वाराणसी का एग्जांपल ले सकते हैं। इन सिटीज़ में कल्चर ऑफ कंजम्पशन भी बढ़ा है क्योंकि मिडिल क्लास के पास डिस्पोजेबल थोड़ी सी इनकम आई है। दे हैव द कैपेसिटी टू स्पेंड एंड दे हैव ऑल्सो बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्लोबलाइजेशन। द चॉइसेस जो उनको मिल रही हैं, अब जिस चॉइसेस का इस्तेमाल करते वो और स्पेंड कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग परचेजेस, पहले आपको कुछ खरीदना होता था तो आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आप इजीली खरीद सकते हैं, पहले खरीद भी नहीं सकते थे। तो चॉइसेस बड़े हैं, उनके पास कैपेसिटी बड़ी है, दे हैड द परचेसिंग पावर। तो इस डायरेक्शन में क्वेश्चन जा रहा है। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन कुछ टॉपिक, वो भी सिलेबस का पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन, गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी। कहा गया कि ट्राइबल कम्युनिटीज जो इंडिया की हैं, अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल कम्युनिटी आप उठा लो अरुणाचल प्रदेश से, वो नागालैंड से डिफरेंट है। मणिपुर में कोई अगर ट्राइबल कम्युनिटी है वो आप राजस्थान से कंपेयर करो स्टार्कली डिफरेंट है। उसको आप झारखंड की कम्युनिटी से कंपेयर करो, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो किस किस कॉन्टेक्स्ट में उनको हम एक सिंगल कैटेगरी में डाल सकते हैं? जब ट्राइबल टॉपिक हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्लियरली हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू यू कंसिडर एज अ ट्राइबल ग्रुप। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि कौन से ऐसे कॉमन फीचर्स हैं, हाउ दे लिव, व्हाट इज द की डिनोमिनेटर ऑफ देयर सर्वाइवल। उसके आसपास आप अगर एक सिंगल थ्रेड बनाए तो आपको दिखता है कुछ कॉन्टेक्स्ट है जहां ये सिमिलर है, उस दिशा में क्वेश्चन बन सकता है। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस। अगला क्वेश्चन देखिए, एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विज अ विज कास्ट, रिलीजन, रीजन एंड रिलीजन। तो सेक्ट का क्या रोल रहा है भारतीय समाज में, उसके बारे में पूछा गया है क्योंकि सेक्ट कास्ट, रीजन और रिलीजन में इंटर सेक्शनली डिवाइड कर रहा है सब कुछ। क्योंकि एक रीजन में कोई सेक्ट हो सकता है, उसकी इन्फ्लुएंस कुछ हो सकती है, रिलीजन वाइज कुछ और हो सकता है और कास्ट वाइज भी उसका इम्पैक्ट दूसरा हो सकता है। तो कास्ट और सेक्ट दोनों का डिफरेंस, कैसे वो प्रभाव करते हैं हमारी सोसाइटी को, वो समझना जरूरी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है अगर आपको सेक्ट, रिलीजन, फेथ में क्लैरिटी नहीं है तो, बट स्टिल यू कैन आंसर इट बाय कंपेयरिंग इट ऑन थ्री एरियाज जो आपको मेंशन किए गए हैं। फिफ्थ वन, आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म द की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, जस्टिफाई योर आंसर।
भारतीय सेकुलरिज्म के बारे में पूछा गया कि क्या टॉलरेंस, एसिमिलेशन, प्लूरलिज्म इसके की एलिमेंट्स हैं। अगर आपको आंसर लिखना है तो आपको थोड़ा सा एक लाइन में ये डिफाइन करना होगा, व्हाट इज इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म इज कैसे डिफाइन करते हो आप, डिटेल में नहीं जाते हुए बताऊंगा मैं आपको। तो एक डिवीजन होता है स्टेट का रिलीजन से। यहाँ पर देयर वाज अ डिस्टेंस विच स्टेट्स मेंटेन। यहाँ पे स्टेट कोशिश करता है कि वो अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सके रिलीजन के ऊपर अपने हस्तक्षेप से, तो वो करने से पीछे नहीं हटता। वही खास बात है इंडियन रिलीजन की और इंडियन सेकुलरिज्म की, जो इंडियन स्टेट प्रैक्टिस करता है। और यहाँ पर ये तीनों टर्म टॉलरेंस, एसिमिलेशन, प्लूरलिज्म बड़े ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, डीपली एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर वर्ड लिमिट है यहाँ, तो 250 वर्ड में आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। कई आर्टिकल्स रिसेंटली भी इस पे आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इलैसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड द न्यू टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडिया। ये क्वेश्चन अगेन ग्लोबलाइजेशन टॉपिक से है, थोड़ा सा साइंस एंड टेक में मिक्स हो गया पर चलता है। प्राइमरीली इट्स अ ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन विच इज अगेन अ डिफाइंड पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी सिलेबस। Elucidate the relationship between globalization and new technology in a world of scarce resources with specific reference to India। कैसे ग्लोबलाइजेशन और एक जो नई हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इसके बीच में क्या संबंध है, किस तरह वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या उसकी नेगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम बचे हैं, ग्लोबलाइजेशन ने हर रिसोर्स को हर जगह पहुंचा दिया है। सो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों हैं। आप रिसोर्सेज को थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, है ना, बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी की बात अगर मैं करूँ तो पहले नहीं हो सकती थी इतने लेवल पर। ये अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो वो सोलर पैनल्स उस रेट पे नहीं मिलते, वो इम्पैक्ट नहीं कर पाते अब जितना कर पा रहे हैं। तो वो तभी हो पा रहा है जो ग्लोबलाइजेशन हुई, टेक्नोलॉजी भी उसके साथ इम्बाइब कर रही है। अब IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और इसका प्रभाव कैसे ग्लोबलाइजेशन का हुआ, किन चीज़ों में कल्चरल शिफ्ट हमें देखने को मिली, ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ करें तो आप आंसर में विद रेफरेंस टू इंडिया एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्राइमरली अगर आप देखिए इस बार 6 क्वेश्चंस आए हैं। अगर हम कंपेयर करें पहले की तुलना में कि पहले कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो कोर्सेज हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उसके बारे में। एक हमारा MIP का कोर्स है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एरियाज़ में उपलब्ध है, जिसमें आप, अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप अगले साल प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको एक शेड्यूल चाहिए जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस प्री और मेंस के प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारा MIP प्रोग्राम है। फिर एक IDMP प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड डेली मेंस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। यहाँ MIP में आपको मेंटोरशिप भी मिलती है। फिर एक हमारा फाउंडेशन कोर्स है प्रारंभ, जो प्री मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी कराता है। फिर एक ऐसे मेंटोरशिप प्रोग्राम है विद लाइव एवेल्युएशन। ये चारों प्रोग्राम आप चाहें तो हमारी वेबसाइट्स पे जाके या हमारे फ़ोन नंबर्स पे जाके इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। हर एरिया और हर स्टेज के लिए एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, आप चाहें तो ज़रूर उसको जाके एनरोल कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारा मेंस क्रैश कोर्स था, वी हैड डिस्कस सम ऑफ दिस टॉपिक्स इन दैट एज वेल, जो इस बार आए हैं। सो यू कैन गो अहेड एंड लुक एट दीज कोर्सेज। अगर आपको कोई परचेज करनी है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये आपके लिए वेबसाइट्स और फ़ोन नंबर्स पे उपलब्ध हो जाएंगे। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने बोला था कि जो पहले के क्वेश्चन है सिलेबस से देखें तो सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी के ऊपर, सोशल एम्पावरमेंट। तो देखिए 6 क्वेश्चन अगर आप देखें ना तो की पेपर 1 का जो सिलेबस था इससे ही आ रहे हैं सीधे सीधे क्वेश्चन। सो अगर आप सिलेबस अपने ढंग से पढ़ा है और आपने उस हिसाब से प्रिपरेशन करी है तो दीज आर ऑल डूएबल टॉपिक्स। अगर मैं पिछले साल क्वेश्चन देखूं 2020 के, कास्ट पे क्वेश्चन आया था, कोविड पेंडेमिक पे क्वेश्चन आया था, रीजनलिज्म पे क्वेश्चन आया था कि क्योंकि कल्चरल असर्टिविज्म बढ़ रहा है इसलिए रीजनलिज्म बढ़ रहा है। डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म पे क्वेश्चन आया था, क्या वो थ्रेट में है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। कस्टम ट्रेडिशन सस्पेंस रीजन ड्यू टू ऑब्सक्योरिटेंटिज्म, यानी अगर आप साइंस की जगह केवल रिलीजन को फॉलो करोगे, रीजन को फॉलो करोगे और रैशनैलिटी को फॉलो नहीं करोगे तो क्या अंधविश्वास नहीं फैलेगा। तो उस तरह के क्वेश्चन आप देखिए क्लियरली, ये भी पहले 6 क्वेश्चन 2020 में आए। अगर मैं कंपेयर करूँ 2021 में तो वहाँ भी आपको लगभग 6 क्वेश्चन आए हैं। 21 में भी गिग इकोनॉमी पे क्वेश्चन आया, सोशो इकोनॉमी के इम्प्लीकेशंस पे क्वेश्चन आया, पॉपुलेशन एजुकेशन पे क्वेश्चन आया, क्रिप्टो करेंसी पे आया, हाउ इट इम्पैक्ट्स ग्लोबल सोसाइटी। अगेन क्रिप्टो करेंसी एंड ग्लोबलाइजेशन इज लिंक्ड। सो यू कैन सी क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स पे घूम रहे हैं, बट आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। सिलेबस सीधा क्वेश्चन आ रहे हैं बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जो ट्रेंड है वो ऐसा है, सिलेबस के जो की टर्म्स है यू शुड नो दैट, उनमें कुछ अगर रिसेंट हो रहा है कोई बड़ा इवेंट यू शुड नो दैट। और थोड़े से बेसिक्स जो है वो आपको अपने स्ट्रॉन्ग्स कर लेने हैं। अखबार पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है, यू कैन गेट डन विद दिस टॉपिक। जो कि एक अप्रोच आपकी होनी चाहिए कनेक्शंस की, आउटकम्स की और कंटेंट को यूज़ करने की, जो आपको करना है टॉपिक्स के हिसाब से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन है, मैं चाह रहा था कि डिटेल में ना जाऊं, बस एक बेसिक आउटलुक आपको दे दूं क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्लियरली सिलेबस से आ रहे हैं, जो टॉपिक्स न्यूज़ में काफ़ी टाइम से अखबार में छाए हुए हैं उनसे ही क्वेश्चन आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है सेक्ट वाला, ट्राइबल कम्युनिटीज़ वाला, दीज आर क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम योर
कोर सिलेबस जो की टर्म है, स्टैटिक पार्ट उससे पूछा गया है, और उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन मान लीजिए जीएस के आ रहे हैं रिसेंट वाले, 2-3 क्वेश्चन जो आपके मेन स्टैटिक पार्ट है उससे आ रहे हैं। लगातार 3 साल से पैटर्न सिमिलर है, सो अगर आप उस पर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस पेपर में। आई होप बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर लिखा होगा। अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करें, इट्स वेरी एसेंशियल कि लुक एट द सिलेबस, डू द स्टैटिक पार्ट एंड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट इट विद योर करंट अफेयर्स एंड योर न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियोज, जो आप एडिटोरियल कर रहे हैं, जो आप टॉपिक को ढंग से पढ़ रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।